अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा रायता रेसिपी। ऐसा रायता जो आपके दस्तरखान पर जितनी भी रेसिपीज़ होंगी उन सबको पीछे छोड़ देगा। हर कोई खाने वाला सिर्फ इसी की तारीफ़ करेगा कि ये इतना खूबसूरत और इतना मज़े का कैसे। बनाने की भी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने लास्ट तक वॉच करना है, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। ये आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने ले लिया है खीरा। ऑफ कोर्स गर्मी है तो खीरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की कमी को दूर करता है, स्किन को साफ करता है, कलर को वाइट करता है, नमक के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कि अभी कुर्बानी का दिन गया है तो कुर्बानी का गोश्त आप लोग खा रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैंने अच्छे से इसको पील ऑफ कर लिया है और इसकी कटिंग बहुत इजी है। ये देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। 10 से 15 सेकंड्स में एक खीरे की ईजीली हम लोग कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से मैं इसमें नाइफ़ की हेल्प से इसको कटिंग कर लूँगी। बारीक बारीक चॉप करके आपने इसकी कटिंग करनी है। ज़्यादा मोटा आप लोगों ने नहीं इसको कटिंग। जो रायता बन के रेडी होगा ना, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और जो इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें ऐड करेंगे इजीली आप लोगों को घर में ही अवेलेबल होंगे। तो अच्छे से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और जी अब हमें चाहिए हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपको पता है बहुत ही स्पाइसी होती हैं, तो आप लोग जो ज़्यादा स्पाइसी हैं वो मत लीजिएगा, जो लाइट स्पाइसी हों आप लोगों ने वो लेनी है। इसको अच्छे से वॉश करके आप लोगों ने यूज़ करना है और इसकी कटिंग आप लोग देख लें। आई होप सो आप लोग इसकी कटिंग का पता ही होगा। इस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है, लेकिन बारीक बारीक कटिंग करना है। आपने इसको ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि जो ऐसी स्पाइसी चीज़ें होती हैं इनकी बारीकी कटिंग किया करें, वरना एक बाइट में ही ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो इसलिए जो ज़्यादा बड़ी हैं उनको मैं दरमियान से भी कट लगा दूँगी ताकि ये बारीक चॉप जैसे होती है ना वैसे इसकी ईजिली कटिंग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की ली हैं हरी मिर्चें, उनको मैंने अच्छे से इस तरीके से कटिंग कर लिया है, ये देखें। और जो बड़ी हैं उनको भी आप लोगों ने दरमियान से ज़रूर कट लगाना है। तो अब इनको भी हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। लोग अपने रायते की क्वांटिटी के हिसाब से भी इनकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया है। टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको ऊपर वाला हिस्सा रिमूव कर लेंगे और दरमियान से जो इसका पार्ट है ना बीज वाला, इसको आप लोगों ने अच्छे से रिमूव कर लेना है, क्योंकि ये हमारे रायते में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए इस तरीके से ना आपने नाइफ़ की हेल्प से इसको रिमूव कर लेना है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। इस तरीके से आपने इसको बारीक बारीक कटिंग करना है। ज़्यादा आप लोगों ने इसको भी मोटा नहीं रखना। चॉप जैसे करते हैं हम लोग वैसे आप लोगों ने इनकी कटिंग करनी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से आप इनकी कटिंग करें। इनकी ऊपर वाली स्किन भी आपने रिमूव नहीं करनी, छिलका आप लोगों ने ऐसे ही रहने देना है। तो जी एक नॉर्मल साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। और फ्रेंड्स ये जो टमाटर होता है ना, ये भी हमारे लिए बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। ये भी हमारे कलर को बहुत ही साफ़ करता है और ज़्यादातर आप लोग को पता होगा इसको स्किन ब्यूटी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको रेमेडीज़ बनाकर यूज़ किया जाता है। आप इसको डायरेक्ट भी अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट करता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको चॉप कर लिया है। इस तरीके के आप लोगों ने पीसेज में इसको चॉप कर लेना है। ये रायते में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इसको भी हम लोग एक बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने इसमें प्याज भी इसी तरीके से चॉप करके ऐड करना है। मैंने भी प्याज ऐड किया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर सकी लाइट की वजह से। लाइट चली गई थी, तो आप लोगों ने प्याज भी ज़रूर ऐड करना है। इसी तरीके से चॉप करके बड़े साइज़ का प्याज है तो आप लोगों ने तीसरा हिस्सा ले लेना है, और छोटे साइज़ का प्याज है तो उसका दूसरा हिस्सा आप लोगों ने प्याज का ले लेना है और वो भी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने दही ली है एक बाउल भर के 250 ग्राम, तकरीबन 1 पाव। उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको फेंट लिया है। पहले ही मैंने इसको फेंट लिया था अच्छे से। आप लोग भी इसको ज़रूर फेंट लीजिएगा ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ली है 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी रायते में। 1/4 टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। जो ब्लैक पेपर है इसका टेस्ट बहुत ही फ्लेवरफुल होगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़ीरे की खुशबू तो आपको पता है कितनी ही खूबसूरत होती है, जो कि 4 चांद लगा देगी आपके रायते को। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे कटिंग किए हुए खीरा।
जिसको हमने चॉप कटिंग कर लिया था। तो ये हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, आप लोग वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करें, स्टेप बाय स्टेप जो टिप्स एंड ट्रिक्स हों उन सबको फॉलो किया करें। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी और इसके बाद हम लोग इसी तरीके से चॉपिंग कटिंग में ही जो है टमाटर था वो ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें हैं वो भी ऐड कर देंगे। आप लोग साइज़ देख सकते हैं, मैंने इसका साइज़ बहुत ही छोटा रखा है, तो ये स्पाइसी है इस वजह से 2 ऐड की हैं। हल्का सा हरा धनिया ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए, गार्निशिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए अच्छे से मैं इनको मिक्स कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मिक्स कर रही हूँ, इसकी लुक कितनी ही खूबसूरत है। जितने इसकी लुक खूबसूरत है उतना ही इसका टेस्ट भी डिलीशियस है। तो आई होप सो मेरी आज की रेमेडी, आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बहुत से लोग इसमें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन उससे रायते का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मैंने बिल्कुल भी वो चीज़ें ऐड नहीं की, फॉर एग्ज़ाम्पल बीट रूट और लौकी वगैरह, तो वो हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे, उससे बिल्कुल भी टेस्ट इसका अच्छा नहीं आता। आप लोग भी मत ऐड कीजिएगा। तो जस्ट इन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप लोग बनाएंगे तो देखिएगा बहुत ही शानदार और बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इजाज़त दीजिए, अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करें। बेल आइकन का बटन दबाने से मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंचेंगे। तो इजाज़त दीजिए आपके अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।